हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका यादव। आज हम बात करेंगे नीट 2020 स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, मॉपअप राउंड क्या होता है, यदि आपके मार्क्स कम है तो क्या आपको कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्या कम अंकों पर भी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, जैसे मार्क्स तो सभी ने कैलकुलेट कर ही लिए अब तक, तो जिस भी स्टूडेंट के कम मार्क्स बन रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा ऑल इंडिया कोटा होता है, जो काउंसलिंग होगी, आपका रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें ओनली 2 ही राउंड होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड होता है आपका सेकंड राउंड। फर्स्ट और सेकंड राउंड जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद देखा जाता है कि वैकेंट सीट कितनी बची है। यदि वैकेंट सीट आपकी बचती है तो वो नेक्स्ट जो राउंड होता है वो होता है आपका मॉपअप राउंड। नेक्स्ट सेकंड राउंड के बाद जो वैकेंसी रह जाती है वो मॉपअप राउंड से फिल की जाती है। अब मॉपअप राउंड फिल होने के बाद अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, तो फिर मॉपअप राउंड जैसे ही आपका फिल हो जाता है उसके बाद फिर से चेक किया जाता है कि किसी भी वजह से किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ना लिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है। तो मॉपअप राउंड में भी काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ सीट वैकेंट रह जाती है। तो जो सीट वैकेंट रह जाती है वो कॉलेज अपने बेसिस पर निकालता है, उनको बोला जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर भी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कॉलेज के अंदर 10 वैकेंट सीट रह गई, ठीक है। अब मॉपअप राउंड भी हो चुका, उसके बाद भी 10 वैकेंट सीट रह गई, जैसे ही कैलकुलेशन की कॉलेज में तो 10 वैकेंसी रह गई। उसके बाद वो अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर या न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर या वेबसाइट पर डालेंगे कि हमारे यहाँ पर इतनी सीट वैकेंट है। एक लास्ट डेट तक दी जाएगी कि इस टाइम तक ये वैकेंट सीट फुल हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर आपके मार्क्स है, जैसे नीट के थ्रू ही होगा, उसके अंदर भी मार्क्स भी कैलकुलेट किए जाएंगे और आपके 12 जो मार्क्स है वो भी कैलकुलेट किए जाते हैं इसके अंदर। तो आप जैसे ही वहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, अब मान लिया जाए 10 वैकेंसी थी और 100 स्टूडेंट्स का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कॉलेज के अंदर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका मेरिट के अकॉर्डिंग उसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट और सेकंड राउंड होता है उसकी जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में तो मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह होते हैं वही अलॉट किए जाते हैं। फिर सेकंड राउंड होता है, उसके बाद मॉपअप राउंड होता है, जो प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है कि स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वो अपने अपने वैकेंट सीट जो होती है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपको नहीं सोचना है कि आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। 290 से 400 के बीच या 500 से अबव है तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही हो जाएगा आपका। अगर कम भी है तो आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और वैसे अगर मैं क्वालिफाइंग की बात करूँ तो जो लास्ट ईयर क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं वो 137 रहे हैं। तो आपका अब की बार क्वालिफाइंग मार्क्स ये मान लीजिए थोड़ा सा हाई जाएगा, 190 to 200 आपका चला जाएगा। तो हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए। बस ऐसा होगा कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसमें नॉर्मल जो आपकी फ़ीस होती है, हो सकता है 2 मल्टीपल हो, 3rd मल्टीपल, 4th, कितने भी टाइम वो आपकी फ़ीस ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा महंगा प्रोसेस आपको पड़ जाएगा, बस इतना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।